सही भाई। तो पुरानी जो क्लास में रिवीजन जो करना है हमें, वो क्या क्या हमने पढ़ा था पहले, रिवीजन करते हैं क्या क्या पढ़ लिया था हमने, और कहाँ कहाँ मसला आ रहा था। अभी घर जाके जो मसला आया था वो बताओ, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। मेरा ना सब कुछ बन गया है, सही। बॉडी बना लिया, इंस्टाग्राम सही, इंस्टाग्राम नहीं बन रहा ना, इंस्टाग्राम बन जाएगा। सही है, बहुत आसान है बन जाएगा नहीं इंस्टाग्राम। जीमेल मैंने डाल दी। लेकिन अभी हमारी प्रायोरिटी जो है वो ट्विटर है। सही है, ट्विटर पे तो बन गया, ट्विटर पे अभी हमने शुरू करना है। इंस्टाग्राम आहिस्ते आहिस्ते बना लेंगे। और कोई मसला? तो कोई मुझे बता सकता है पीछे क्लास में हमने क्या पढ़ा था, क्या क्या पढ़ लिया था, कौन कौन से टॉपिक पढ़े थे, क्या किस तरह करा था? थोड़े बहुत कीवर्ड्स डिस्कस किए और प्रोफाइल कैसे मैनेज करनी है। सही है ना। और ऑप्टिमाइजेशन देखी थी प्रोफाइल की, ऑर्गेनाइज किस तरह करना है देखा था। तो सब समझ में आ गया था। कोई सवाल अगर पिछली क्लास से है तो बता दो, फिर आगे चलें। कोई सवाल नहीं है? वो तो बता जब आप देंगे। लोगों ने ट्विटर बनाया, तो उसके बाद फिर उसको सर्च करा कुछ जाके घर पे, के यार किस कीवर्ड जो मैंने बताए थे कीवर्ड सर्च करे थे, तो उसमें से कोई मसला ऐसे आ रहा हो कि यार समझ में नहीं आ रहा कैसे सर्च करना है, कुछ मसला आ रहा था? सर्च कर रहे थे कि समझ नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा था। सही है। तो अलग-अलग लैंग्वेज का जो होता है ना, हाँ, ट्रांसलेटर यूज़ करना। ट्रांसलेटर यूज़ करा था, ये अच्छी बात करी। अच्छा, दूसरी लैंग्वेज में भी हमें काम करना है। सही है, दूसरी लैंग्वेज में काम होता है, आपको पता होगा। लेकिन अभी हमारा जो फोकस है अभी सिर्फ यूके यूएस की मार्केट, यूके यूएस की बहुत बड़ी मार्केट है। तो अभी हमारा फोकस सिर्फ यूएस यूके पे है, बहुत बड़ी मार्केट है, इसमें हमारा पूरा हो जाएगा। तो अभी हमने प्रोफाइल बना दी है लेकिन मेंटेन नहीं हुई थी। सही है, मेंटेन हमें करनी है, आहिस्ता आहिस्ता मेंटेन करनी है। मेंटेन जिस तरह करनी है वो भी बताऊंगा। और कीवर्ड पे जो अभी हमें दूसरी क्लास में क्या काम करना है, जो हमारा है वो कीवर्ड रिसर्च। अच्छा, आपके सामने एक कीवर्ड मैंने लिस्ट करे हुए हैं। अच्छा, इसमें से कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जो सिर्फ वेबसाइट्स के हैं, कुछ कीवर्ड ऐसे हैं जो सिर्फ डिज़ाइंस के हैं। सही है, तो ये सब अपने अपने कीवर्ड है, कीवर्ड की टाइप है। अच्छा, अब लोग सामने वाले क्लाइंट जो है वो क्या क्या बोल सकता है, क्या क्या वो किस तरह वो अपने किस तरह वो डिस्क्राइब करता है सामने वाले को, उसको क्या क्या चाहिए होता है। कुछ कीवर्ड होते हैं वो इंडिविजुअल्स होते हैं, इंडिविजुअल्स के लिए होता है, जैसे मैंने बताया था फ्रीलांसर्स के लिए होता है। सही है। और फिर कुछ कीवर्ड ऐसे होते हैं जो एजेंसी के लिए काम कर रहे होते हैं, मतलब कि वो बोलता है कि मुझे एजेंसी चाहिए, मुझे freelancer चाहिए। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि योर सर्विस, या आपने उसने बता दिया कि आपकी सर्विस, यहाँ पे आप अपनी कोई भी सर्विस डालोगे। सर्विस का नीचे मैं बताता हूँ किस तरह, अभी सिर्फ आगे वाले को देखो प्लस करके लिखा हुआ है लुकिंग फॉर। तो अब कीवर्ड ये इसने आपको एक टेम्पलेट दे दिया कीवर्ड का। सही है, तो इसमें आपको कीवर्ड अपना योर सर्विस में आपकी कोई भी सर्विस हो सकती है। सर्विसेज हमारी क्या क्या है मसलन। प्रोग्रामिंग और अब सर्विसेज पे आते हैं, ये हमारी सर्विसेज है डेवलपमेंट की। तो आपके ऊपर है आप किस चीज़ पे काम कर रहे हो। ये बहुत डेवलपमेंट की अलग अलग कुछ ऐसी सर्विसेज है जो वेबसाइट के लिए, वेबसाइट की कोई एक फीचर है, कोई एक फीचर उसको चाहिए, या उसको पूरी वेबसाइट बनवानी है। तो वो कोई तो बोलता है कि मुझे पूरी वेबसाइट स्क्रैच से चाहिए, कोई बोलता है मुझे वेबसाइट बनी हुई है, मुझे सिर्फ एक फीचर डालना है वेबसाइट में। तो ये कुछ फीचर्स हैं वेबसाइट के। एपीआई इंटीग्रेशन करवानी है उसको वेबसाइट के अंदर, आपको पता होगा एपीआई क्या होती है। अब बैक एंड डेवलपमेंट, फ्रंट एंड हुआ हुआ है, बैक एंड करवाना है, बैक एंड जो इसमें लिखा हुआ है। जब फ्रेमवर्क्स पता होंगे आपको कैसे होते हैं फ्रेमवर्क्स। और उसके बाद फिर जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरीज, कोई बोलता है कि यार मुझे लाइब्रेरीज पे काम करवाना है, तो वो ऐसे कीवर्ड भी बनाना है हमें। अब हम इसमें से कोई एक सर्विस उठा लेते हैं और उसको हम लोग पुट करते हैं कोई भी कीवर्ड के अंदर। सही है, कोई एक सर्विस हम लोग उठाते हैं, अब लुकिंग एपीआई इंटीग्रेशन उठाते हैं। अब तो क्या कीवर्ड बन सकता है आपकी नज़र में? सही है। तो कोई ऐसा अच्छा कीवर्ड मुझे एक बंदा बताया, आप बताओ क्या कीवर्ड बना सकता है एपीआई इंटीग्रेशन से। सामने वाले को ये बोलते हैं, सामने वाला बोलेगा कि यार मुझे एपीआई इंटीग्रेट करवानी है, किसी थर्ड पार्टी ऐप को मुझे इंटीग्रेट करवानी है। एपीआई क्या होती है पता है ना आपको? आपने अभी नहीं पता, तो आगे जाके पता चलेगा। खैर, वही एपीआई, एपीआई दूसरी ऐप्स की होती है, वो आप अपनी ऐप्स पे कनेक्ट करवाते हो। मुझे इतना नहीं पता, सर बताएंगे आपको। लेकिन एपीआई सिर्फ दूसरी थर्ड पार्टी ऐप को कहते हैं, उसकी आप फीचर्स ऐड करवाते हो तो फिर एपीआई ऐड होती है। बैकएंड का काम है सारा। तो सामने वाला ये बोलता है कि यार मुझे एपीआई इस एप्लीकेशन की, अब जैसे ज़्यादातर आ रहा है कि एआई चैट जीपीटी की एपीआई हर कोई अपनी इसमें ऐड करवा रहा है। बोलता है चैट बॉट का नाम सुना होगा,
चैटबॉट क्या होता है कि यार वो कोई भी उसने ऐप बनाई तो वो बोलता है मुझे एपीआई उसकी चैट जीपीटी की एपीआई लेनी है ताकि मेरे पास कोई बंदा आए तो वो कुछ भी लिखे तो उसको जवाब मिल जाए खुद ब खुद बॉट बॉट जवाब दे दे। तो इस तरह चैटबॉट बनता है। तो कोई कीवर्ड बताओ कि वो सामने वाला किस तरह कीवर्ड आपके सामने है, इसमें आप सर्विसेज से पुट करनी है आपको। सही है, और आपको अपना माइंड से गेम खेलना है कि यार ये सर्विसेज मेरे सामने है और मेरे सामने कीवर्ड टेम्पलेट बना हुआ है। अब इसमें से मैं क्या ऐसा यूनिक कीवर्ड बनाऊं कि वो सामने वाले ने मुझे उससे लिखा हुआ हो। तो बेसिक कीवर्ड जो बनते हैं, बेसिक वो लुकिंग फॉर, हेल्प विद। सही है, तो इसमें एक रिकमेंडेशन सबसे अच्छा कीवर्ड है, रिकमेंडेशन। अच्छा, रिकमेंडेशन, सामने वाला रिकमेंडेशन मांग रहा होता है, वो ट्विटर पे आके बोलता है कि यार मुझे कोई ऐसा बंदा रिकमेंड करे जो ये काम का एक्सपर्ट हो, एपीआई इंटीग्रेशन करने का एक्सपर्ट हो। सही है, या तो वो शॉपिफाई का एक्सपर्ट हो, कोई बंदा रिकमेंड करे। तो आप कोई अगर आपको ऐसा ट्वीट नज़र आता है कि रिकमेंडेशन दी हुई है, तो हम लोग पता है क्या करते हैं। अब एक क्लाइंट मेरे पास ऐसे आया था कि उसने बोला मुझे रिकमेंड करे कोई बंदा आर्टिस्ट, आर्टिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, अभी डेवलपमेंट को भी हटाते हैं। तो मैंने अपनी एक मेरे पास तीन मैं अपने पास 3-4 आईडीज चला रहा हूँ, तो आपको पता होगा। तो मैं एट अ टाइम 3 आईडीज पे काम कर रहा हूँ, तो मेरे पास कोई अगर रिकमेंडेशन का ट्वीट आता है ना, तो मैं अपनी दूसरी आईडी से रिकमेंड करता हूँ उस बंदे को कि यार मैंने इससे काम करवाया था अपनी पीछे। मैं ऐसा लिखता हूँ ट्वीट कि मैंने इस बंदे से काम करवाया था, आप भी, मैं रिकमेंड करता हूँ आप भी इस बंदे से काम करो। और वो बंदा मेरे पास आ गया दूसरी कभी आईडी आप पे। नेक्स्ट आईडी में भी आप ही हो। जाहिर सी बात है, हाँ, मैं ही रहता हूँ, उसको तो नहीं पता ना मैं होता हूँ। तो आपको आगे जाके 2 आईडीज प्रोवाइड होगी। सही है, अभी तो आपको एक आईडी प्रोवाइड करता है, लेकिन आगे जाके आपके पास 2 आईडीज होंगी, लेकिन वो अलग अलग होंगी। अब आपने कीवर्ड बनाया और आपके सामने कीवर्ड आ रहा है यार कि जो कीवर्ड बनाया मैंने वो डेवलपमेंट का नहीं है, किसी और आईडी का कीवर्ड है। मैंने बताया 2 अलग अलग आईडीज पे काम अलग अलग होगा, डेवलपमेंट का काम एक आईडी पे, आर्टिस्ट का काम भी होगा दूसरी आईडी पे, और उसका क्या कहते हैं ग्राफिक डिजाइन का। तो आपने कीवर्ड बनाया और आपके सामने कीवर्ड आ रहा है ग्राफिक डिजाइन का, कोई एक ट्वीट आ रहा है, तो आप उस आईडी से रिकमेंड कर देना उस बंदे को कि यार मैंने इससे काम करवाया था। लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरह आप रिकमेंड कर रहे हो, किस तरह आप उसको बात कर रहे हो। और रिकमेंडेशन में तो रिकमेंडेशन अगर आप दे रहे हो उसको, तो फिर वो प्रोफेशनली आप काम कर रहे हो। आप अपने आप को रिकमेंड नहीं कर रहे, आप किसी और को रिकमेंड कर रहे हो, और फिर आप उसको बता रहे हो कि यार मैंने इस बंदे से इतना काम करवाया था, ये काम करवाया था, यार मेरे कॉन्टेक्स्ट में किसी ने काम करवाया था। सही है, तो ऐसे कीवर्ड बनते हैं रिकमेंडेशंस के। और ये सारे आपके सामने कीवर्ड हैं। अब प्रोफेशनल इसमें कीवर्ड आ रहा है, और स्मॉल बिजनेसेस, कस्टम, एजेंसी, ये आ गया एजेंसी, प्रोफेशनल, कंपनी। तो ये कीवर्ड सिर्फ एक दो वर्ड्स है, इसमें आपको एडिशन भी करनी है। सही है, और सब्ट्रैक्शन भी करनी है कुछ चीज़ों की। आपके पास सर्विसेज है, आप सब एक एक को, तो आप लोगों को एक एक नीज मिल जाएगी। तो उस हिसाब से आपको अपनी सर्विसेज को डिफाइन करना है कीवर्ड्स के अंदर, और अपने कीवर्ड बनाने हैं। ये आपको मैं शेयर कर दूंगा। आपका जो टास्क होगा इसके बाद का, वो आपको कीवर्ड्स बना के लेकर आने हैं, फिर अगली क्लास में वो कीवर्ड सर्च करेंगे हम लोग। सही है, कोई सवाल तो फिर आगे चले। कैसे कुछ मतलब ना कुछ होते बना के दिखाते हो। मैं अभी आपको बताता हूँ किस तरह बनेगा। सही है, कोई होता है जिसको फिर आगे। तो सर्विसेज का सर्विस की जगह हमारी तरफ से ये एपीआई कटिंग एज एपीआई टेक्नोलॉजीज, एपीआई इंटीग्रेशन फॉर इम्प्रूव एफिशिएंसी। सही है, हैशटैग की बात आपने अच्छी करी है। अब क्या होता है कि लोग कुछ हैशटैग भी लगाते हैं अपने ट्वीट के साथ। सही है, तो हैशटैग से भी कीवर्ड बना सकते हो आप। अब आपने लुकिंग फॉर हैशटैग करके डेवलपर लिख दिया, हैशटैग डेवलपर, तो वो हैशटैग जिस बंदे ने हैशटैग डेवलपर लगाया होगा ना, उसकी ट्वीट सामने आ जाएगी। सही है, हैशटैग के साथ आपने कोई सर्विस का नाम लिख दिया, हैशटैग बहुत मायने रखता है ट्विटर के लिए, बहुत मायने ट्विटर के साथ रखता है। तो हैशटैग के साथ भी आप कीवर्ड यूज कर सकते हो। और सब बेसिक जो कीवर्ड है वो लुकिंग फॉर, नीड, तो बेसिक कीवर्ड पे शुरू में सिर्फ काम करना है, समझने के लिए। लेकिन जैसे जैसे आपका जब प्रोफेशनल जब काम कर रहे हो, तो बेसिक से हटके अपना कीवर्ड बनाना। वो कीवर्ड मैंने पहले भी क्लास में बोला था, किसी को नहीं बताना, वो कीवर्ड किसी को नहीं बताना। सही है, वो कीवर्ड सिर्फ आपका होगा, आपको पता है कि यार मुझे इस कीवर्ड पे काम करना है और इस कीवर्ड पे मेरी सेल आनी ही आनी है। सही है, मेरे पास ऐसे कीवर्ड है कि मुझे पता है कि यार इस कीवर्ड पे मैं काम करूंगा तो मेरी सेल आनी ही आनी है। वो कीवर्ड किसी को नहीं बताना। ये एक टेम्पलेट आपके सामने शो कर दिया। अब मैं वो कीवर्ड तो नहीं बताऊंगा ना जो मेरे कीवर्ड है अपने,
मैंने जो कीवर्ड बनाया है वो इस टेम्पलेट से बनाया है, तो मैं टेम्पलेट आपके सामने, अब आप जो कीवर्ड बना के लाओगे, सही है, उसमें से आपको बताऊंगा कि यार ये कीवर्ड बहुत अच्छा बनाया और इस कीवर्ड पे काम अच्छा हुआ, इस कीवर्ड पे काम करो और इसको सेव करो, इसको एक एक घंटे से एक एक, कुछ कीवर्ड ऐसे होंगे जो आपको एक एक हफ्ते में उसके बाद ट्वीट आ रही होगी, सही है, कुछ कीवर्ड ऐसे होंगे, कुछ कीवर्ड ऐसे होंगे जिसके अंदर एक एक मिनट से ट्वीट आ रही होगी, वो बेसिक कीवर्ड होता है। लेकिन कुछ कीवर्ड जो यूनिक होंगे ना उसमें ट्वीट्स कम आएंगी, लेकिन प्रोफेशनली आएंगी और अच्छी ऑर्गेनिक आएंगी, उसमें आएंगी, मतलब पोटेंशियल होगा वो क्लाइंट, सही है। और वेब और डेवलपमेंट में तो काम पोटेंशियली, क्लाइंट पोटेंशियल होता ही होता है, प्रोफेशनली होता है। अगर आप आर्टिस्ट में थोड़े जाते हो ना तो उसमें थोड़ा सा काम आप लोगों को लोगों की साइड पे और साइड पे थोड़ा सा आपको पूरा डिसअपॉइंटमेंट होगी, यार ये बंदा काम के लिए नहीं आया हुआ। लेकिन आपको मैं एक ऐसा 2-3 अकाउंट ऐसे दूंगा, अगर आपको काम करना है लोगो साइट पे, आपको जो नीचे डिफाइंड होंगी उसमें, तो आपको ऐसी प्रोवाइड करूंगा आईडीज, आप उनको देखोगे तो आपको पता चलेगा यार ये बंदा सिर्फ एक चीज पे काम कर रहा है और ये इसने सिर्फ लोगों के कीवर्ड बनाए हैं। कीवर्ड बनाना है किस तरह है, लोगों की आईडीज देख के, वो भी आगे देखेंगे हम किस तरह कीवर्ड बनाना है, सही, आगे चले। अभी कुछ सर्विसेज मैंने बताई थी, बैकएंड की, डेवलपमेंट की, इसके अलावा भी बहुत सारी सर्विसेज है, ये तो कुछ बहुत कम सर्विसेज है। लेकिन अगर आप इन चीज पे काम करते हो, अब आपके इंटरेस्ट के ऊपर है, आपको कितना इंटरेस्ट किस चीज में, लेकिन इंटरेस्ट को थोड़ा साइड पे रख के मार्केट को भी देखना है कि मार्केट किसके लिए काम कर रही है, मार्केट में जरूरत, नीड किस चीज की है। अब मैंने आपको पीछे एक बात बताई कि मार्केट में नीड जो है अभी ज्यादातर लोगों को, वो बेसिक वेबसाइट्स की, वर्डप्रेस वेबसाइट की, एक और मुझे नाम याद, मैंने उस दिन नहीं बताया था, वेब फ्लो, वेब फ्लो पे बहुत काम होता है, वेब फ्लो पे। वेब फ्लो क्या है, वो भी प्लेटफॉर्म है वर्डप्रेस की तरह, सही है। तो आपको ध्यान दोनों चीज़ों पे रखना है, मेन फोकस अपना छोटी चीज़ों पे भी रखना है। सेल अगर लेकर आनी है ना, तो सेल पे आपने ध्यान रखना है कि यार छोटी चीज़ों पे मैं अपना फोकस रखूँ और बड़ी चीज़ पे भी रखूँ, लेकिन छोटी चीज़ पे अगर फोकस है तो फिर छोटी चीज़ पे सेल जल्दी आ जाएगी, टारगेट पूरा हो जाएगा। फिर जब टारगेट पूरा हो जाए तो उसके बाद फिर बड़ी चीज़ पे जाओ। बड़ी चीज़ से मतलब कि बड़ा प्रोजेक्ट उठाना है। अब बड़ा प्रोजेक्ट क्या है भाई, उसमें मर्न, सही है, आपकी नीच क्या है, मर्न। मर्न में क्या आ जाता है कि पूरी कस्टम कस्टम डेवलपमेंट होगी, पूरी कस्टम डेवलपमेंट होगी, और वो फिर लैंग्वेजेस पे होगी। पाइथन को भी हटा दो, अभी आप लोग जावा पढ़ रहे हो, रिएक्ट पढ़ रहे हो, रिएक्ट नेटिव, ये सारी लाइब्रेरीज है, सही है। इसके बाद फिर ऐप डेवलपमेंट पे होगी वो, ये सब बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये आपका टारगेट महीने का, अगर आपने बड़े प्रोजेक्ट एक ले लिया, सही है, तो आपका टारगेट तो ऐसे ही पूरा होना है कि बड़े प्रोजेक्ट। और तो आपने छोटे प्रोजेक्ट भी उठाए तो आपका टारगेट ऐसे पूरा होना है, 500 से कम की बात नहीं होती है, 500 भी बहुत कम बता रहा हूँ मैं ये। आपने एक दफ़ा क्लाइंट को बुला लिया तो फिर चीज़ें निकलती जाती है, सही है ना, चीज़ें निकलती जाती है, वो आपके ऊपर है, आप किस तरह उसको डिफाइन करें। क्या थोड़ी दूर से बोलो। वो वो देखो, अब शुरू में जब आप जैसे जैसे बात करोगे तो वो एक पैकेज बनाएंगे हम लोग, सही है। अब वो पैकेज बनेगा, मार्केट डिपेंड करती है पैकेज, अब वो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है उसकी। अब जैसे सिंगल एक वेबसाइट अगर उसको बनवानी है तो वो पेजेस कितने उसको ऐड करवाना है, उसके अंदर पेजेस वाइज होता है। अब डोमेन उसके पास है, होस्टिंग है, नहीं है, तो फिर वो पैकेज में कन्वर्ट होता है। अब पेजेस के साथ हम लोग उसको स्टॉक इमेजेस दे रहे होते हैं, और कंटेंट अगर वो प्रोवाइड करता है, नहीं तो फिर कंटेंट कंटेंट होता है। अब वो कंटेंट डिपेंड करता है उसकी नीच पे, उसकी बिजनेस मॉडल, क्या मॉडल वो बिजनेस है उसका। अगर वो प्रोडक्ट्स ई कॉमर्स है तो फिर वो प्रोडक्ट्स देगा, प्रोडक्ट्स अगर वो देगा तो फिर वो प्रोडक्ट्स की आपके पास पिक्चर वो देगा सही वाली, अगर नहीं देगा तो फिर आपको वो भी एडिट करनी पड़ेगी सही से, सही है ना। तो वो सब इससे बात करनी है। वो एक बेसिक जो वेबसाइट बनती है वो 500-600 में बन जाती है, लेकिन उसमें फंक्शनलिटी इतनी नहीं होती। लेकिन अगर ई कॉमर्स वेबसाइट होती है वो महंगी से महंगी बन जाती है। वर्डप्रेस की बात कर रहा हूँ, सही है, वर्डप्रेस में वर्डप्रेस आप लोगों का काम बस इतना आप लोगों का काम, आप लोगों को इनबॉक्स में लेकर आना है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या क्या मुझे चीज़ें पूछनी है, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप ऐसा, सबको पता है कि आप ऐसा डेवलपर काम कर रहे हो, लेकिन जो हमें, मैं एक बात कहता हूँ, जब तुम लोग कोई भी नीश पकड़ लोगे ना, मान लो तुमने डिजिटल मार्केटिंग की नीश पकड़ लिया है, ठीक है, तो वो जैसे ही 1 महीना ऊपर काम करेगा ना, तो पता लग जाएगा कि भाई ये
बंदे को एसईओ चाहिए, बंदे को बिजनेस कराना है, ठीक है, फिर उसको उस चीज के पैसे भी अलग लगेंगे, ठीक है। तो ये चीज जो तुम बात कर रहे हो ना, ये चीज तुम लोगों को करने से है, ठीक है। वो तुम लोग को नीड डिफाइन कर दी जाएगी ना, मिसाल के तौर पे एक बंदे को एक नीड डिफाइन होगी, ऐसे तो नहीं होगा एक बंदा चार चार पांच पांच चीज पे काम कर रहा है। तो जो नीड तुम लोग को डिफाइन होगी ना, उसकी चीजें तुम लोग पढ़ोगे खुद कि भाई ये चीज में क्या क्या चीजें हैं, डिटेल में कहां कहां जाना है। मिसाल के तौर पर ग्राफिक डिजाइनर है, उसमें लोगो डिजाइनिंग आता है, ब्रोशर आता है, पोस्टर आता है, पता नहीं क्या क्या चीजें आती हैं उसमें। तो ये तमाम चीजें तुम लोग को पता होनी चाहिए, जो नीड तुम लोग को मिले, सही है। आप मैं ये कह रहा था कि बजट बजट की आप लोग बात कर रहे थे, तो आप लोगों का बेसिक काम ये है कि आप लोग सिर्फ बस क्लाइंट को इनबॉक्स पे लेकर आओ, हम लोग खुद बाकी अपने कोऑर्डिनेटर से टीम लीड जो भी आपको होगा आप उसको बता देना कि मेरी इससे इतनी बात हो रही है, अब आप बता दो कितने पैसों में बात करेंगे, वो आपको आगे बता देंगे हम लोग कि हाँ क्या पैसा वगैरह का सीन होगा, वो सब बात की बात है। और जहाँ तुम लोग फंस जाओ कि यार तो इतनी इंग्लिश तो हमें नहीं आ रही, इतनी बात नहीं हो पाई, उसी वक्त तुम लोग अपने जो है ना उसको बोलो, टीम लीडर को बोलो या शहीद को या साथ को, फिर वो साथ तुम्हारी आईडी से लॉगिन होके वो फिर बात करेगा। ऐसा ही है सर, ऐसे ही ऐसा ही इस्माइल। ऐसा ही मतलब आपको उसको रीच करना है और उसको डीएम में लेके सिर्फ डिटेल्स आपको इतना आना चाहिए कि यार मैं उससे क्या पूछूं। अब उसको अपने बारे में बताना है, काम के बारे में बताना है, और अगर वो बंदा पूछ रहा है कि आप क्या सर्विस, आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या सर्विस दे रहा हूँ, मुझे क्या क्या देना है उसको, बस उससे डिटेल इतनी लेनी है कि वो डिटेल दे दे। जब वो डिटेल देगा तो फिर हमें उसको आगे पिच करना है कि आप आपकी डिटेल ये है और इतने पैसे हैं इसके। वो आपका काम नहीं है, वो आपको आहिस्ते आहिस्ते जब बात करेंगे तो वो समझ में आ जाएगा। सही है ना? कोई सवाल है या फिर आगे चले? हाँ आगे चले। जी इनके बारे में देखो, अब मैं एक एक चीज समझाने लगूंगा तो सुबह हो जाएगी और साल साल पूरा निकल जाएगा। अब आपको जो नीच मिलेगी, अभी ये सर्विसेज पे अभी कुछ मत करना, जो नीच मिलेगी ना आपको उस पे जाके स्टडी करना, जैसे सर ने बताया। सही है। डिटेल निकालोगे और एक और बहुत इसमें है कि जब फाइवर पे जाना और फाइवर पे सर्विसेज सर्च करना, लोग क्या क्या बेच रहे हैं, लोग क्या क्या बेच रहे हैं, तो उससे आपको पता चलेगा कि यार ये सर्विसेज है और इसके फिर कीवर्ड बताता हूँ। फाइवर पे कीवर्ड बनते हैं कि आपने कोई सर्विस अगर आपको मिली यूआई यूएक्स डिजाइन, तो आप फाइवर पे सर्च करो यूआई यूएक्स डिजाइन, आपको सामने आएगी गिग्स। आपके सामने गिग्स आएंगे ना, तो उन्होंने पूरी गिग्स में ना लिखा हुआ होता है कि यार मैं ये सर्विसेज के अंदर ये प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप जब खोल के देखोगे उनकी सर्विसेज, तो वो इतने में पैसों को मत देखना, बस वो देखना क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, तो आप फिर उनसे कीवर्ड बना सकते हो आपकी जो सर्विस होती है। वहाँ पे अकाउंट तभी करा नहीं, आपको वहाँ पे अकाउंट नहीं बनाना, वहाँ पे आप ऐसे जाके सर्च करो, आप सिर्फ वहाँ लॉग इन करो, रैंडमली सर्च करो। आप ऐसा आप सर्च करोगे सिर्फ एज अ फ्रीलांसर, उनको सर्च कर रहे हो कि आपको कोई बंदा चाहिए, तो फिर आप वहाँ से सिर्फ उनकी सर्विसेज देख सकते हो कि आप क्या क्या कीवर्ड बना सकते हो, क्या क्या लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब मार्केट में क्या क्या चल रहा है। फाइवर पे वो बंदा है जो मार्केट में चल रहा है, सही है ना? फाइवर पे वो बंदा जो मार्केट में चल रहा है और लोगों को वो जो चाहिए वही चीज़ें वो सेल कर रहे हैं, जब तो फाइवर पे है। और उस बंदे की देखना, जो बंदा मतलब फाइवर पे ऊपर लेवल 2 सेलर है, वो क्या चीज़ सेल कर रहा है ऐसी, तो आप फिर वो सर्च करना ट्विटर पे, या ये सर्विसेज है और ये सर्विसेज मैं इसका कीवर्ड बनाता हूँ। सही है। फाइवर पे अगर जाओगे तो फाइवर पे बहुत सारी सर्विसेज लिस्ट है, कंटेंट क्रिएशन की भी सारी सर्विसेज लिस्ट है, यूआई यूएक्स डिजाइनिंग, डिजाइनिंग के अंदर बहुत बड़ी फील्ड है अपनी, डेवलपमेंट की तो बहुत बड़ी फील्ड है, डिजाइनिंग पे काम करो, डिजाइनिंग की बहुत बड़ी फील्ड है। सही है, सर्विसेज तो बहुत है। अब नीचे आते हैं कि और सर्विसेज मैंने इसमें लिस्ट करी हुई है। ये थोड़ी सी ई कॉमर्स साइट पे मैंने बताया था सर्विसेज है, बेसिक सर्विसेज है ये। वेब डेवलपमेंट सर्विसेज है ई कॉमर्स की। इसमें आपको लगा आ रहा होगा यहाँ पे फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, रेस्पॉन्सिव वेब, रेस्पॉन्सिव का पता होगा आपको। कोई बोलता है मेरी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो मैंने बनवाई थी, मुझे रिस्पॉन्सिव करवानी है, या मुझे क्या बोलते हैं उसको, मीडिया ग्री लगवानी है, मीडिया ग्री है रिस्पॉन्सिव करवानी है, तो वो क्या टेलमेंट लगवानी है, टेलमेंट से रिस्पॉन्सिव करना। आपको पता होना चाहिए कि यार उसको मैं क्या क्या सर्विस दूँ। वो बोला यार मेरे पास टेलमेंट लगी है, मुझे मीडिया ग्री पे शिफ्ट होना है, या जो मुझे वो बूट स्ट्रैप लगानी, कुछ भी लगवानी, तो वो आपको पता होना चाहिए। अब HTML पता है आपको। अब कोई बोलता है कि यार मुझे HTML सिर्फ मुझे स्ट्रक्चर बनवाना है, HTML और CSS पे काम करवाना है, तो ऐसे भी कीवर्ड बनाना है हमें। सही है। अब वर्डप्रेस के कीवर्ड है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स के कीवर्ड हैं। इसमें PHP का पता है आप लोगों को? PHP भी एक
लैंग्वेज है उस पे भी बहुत काम होता है, PHP पे भी बहुत काम होता है। सारे तौर पर हम लोग जो अभी बैकएंड पढ़ेंगे और जावास्क्रिप्ट पे पढ़ेंगे ना, Node.js पर है। तो ऐसे ही बैकएंड पाइथन पे भी लिखा जाता है, पाइथन पे Django पे, ऐसे ही PHP Laravel Laravel। PHP Laravel ना पुराना है, सही है, वो 2000 होता है, अभी भी होता काम है। होता है, लेकिन अभी जावास्क्रिप्ट नहीं टेक्नोलॉजी, ठीक है। PHP Laravel पे तो अब जैसे एक बंदे का यार बोल रहा है यार मेरा बनाओ Angular एंगुलर, यार एंगुलर बहुत सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ें कि हम लोग उसको हमें पता ही नहीं है, सही है, लोग काम ही नहीं कर रहे हैं। वो जब आप फील्ड में आओगे ना तो फिर आप उसको सर्च करना। मैं फ्री टाइम में ना ये सर्च कर रहा होता हूँ। तो अब एक बंदा है कि यार बोल रहा है मेरी चीज़ PHP में बनी हुई है, तो मैं उसको कन्वर्ट नहीं करना चाह रहा, मुझे PHP का ही बंदा चाहिए। तो आपके PHP का बंदा चाहिए, वो क्यों हमारे पास जावास्क्रिप्ट वाले के पास जाएगा? तो आप PHP है ना, आपको पता होना चाहिए PHP में क्या काम होता है। आपको नहीं पता तो आप कहाँ जाओगे सर्च करोगे, किसको रिकमेंड करोगे आप? जिस वो आपके ऊपर है, आप जैसे भी उसको सेल निकालो, जैसे भी उसको कन्विंस करो, जो भी करो, उसको कॉल में लेकर आओ, उसको कॉल पे आके बात करो, उसको वो जो बोल रहा है उसको कोई समझ में नहीं आ रही तो वो काम आपका नहीं है। आपको बस उसको इतना पता होना चाहिए कि PHP क्या चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। आपके सामने कोई कीवर्ड आ गया और उस पे कोई भी नहीं है तो आप उसको छोड़ तो नहीं दोगे ना, आपको रिसर्च उसको अगर लेकर आना। इनिशियली कोई ऐसा कीवर्ड तुम लोगों को मिल जाए, जैसे कि PHP नया वर्ड है, तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा, उसी वक्त तुम लोग अपने ग्रुप लीडर को कॉल करो, हाँ, तो फिर तुम्हारा ग्रुप लीडर जो होगा ना, वो फिर आगे बात अब ये जो चीज़ें मैंने अभी लिस्ट करी है सारी, तो ये आपको अपने साइड पे रखनी है। आपको अपने देखते रहना है कि यार इसमें से कोई ऐसी चीज़ जो मैंने अभी बताई है और वही चीज़ मेरे सामने आपके सामने आ रही है, तो आपको फिर उसको देखना है कि यार ये चीज़ मैंने क्लास में पढ़ी थी, ये चीज़ मैं पता है मुझे। तो ये मैंने अभी आपके सामने यहाँ पे ये PHP और इस सब की बात करी है, सही है। ऐसा फ्रीलांस के भी कीवर्ड बनते हैं। एज अ फ्रीलांसर लोग कीवर्ड बना रहे होते हैं कि यार आई नीड अ फ्रीलांसर, ये बेसिक कीवर्ड ऐसा बनता है, लेकिन ये बेसिक कीवर्ड है, आपके ऊपर है कि आप किस तरह कीवर्ड बनोगे। तो एज अ फ्रीलांसर लोग बोलते हैं कि फ्रीलांसर चाहिए मुझे, फुल टाइम चाहिए, रिमोटली चाहिए, रिमोटली कीवर्ड बन रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड चाहिए, हाइब्रिड चाहिए। लेकिन हाइब्रिड पे हमारा काम नहीं है। हाइब्रिड का मतलब ऑफिस और दोनों का, ऑफिस भी, रिमोट भी रिमोट भी और ऑफिस भी। लेकिन हमारा काम किस में है अभी? रिमोटली। अगर हाइब्रिड एक होता है इनसाइड, हम्म, मतलब ऑफिस में जाके काम करना, एक होता है रिमोटली, रिमोटली मतलब आप ऑफिस के लिए काम करो, घर पे बैठे करो। एक होता है हाइब्रिड, हाइब्रिड मतलब हफ्ते में 3 दिन ऑफिस, 3 दिन घर बैठे। ऐसे इसको हाइब्रिड। तो अगर कोई सामने आपको बोलता है कि यार मुझे हाइब्रिड चाहिए या मुझे इन हाउस चाहिए, तो उसको कन्विंस करो कि मैं इन हाउस और हाइब्रिड नहीं कर सकता, रिमोटली कर सकता हूँ मैं, अगर तो कोई बंदा आए। लेकिन हमारे प्रायोरिटी जो है वो रिमोटली काम करने की है। ज़्यादातर ऐसे लिंक्स अभी आप कीवर्ड बनाओगे तो ज़्यादातर आपको ट्वीट शो होंगे डेवलपर साइट पे, कि आपको लिंक उन्होंने प्रोवाइड करी हुई होगी, वो खुल रही होगी किसी और freelance.com पे, वहाँ पे जॉब पोस्टिंग हुई भी होगी या अपवर्क पे जॉब पोस्टिंग हुई भी होगी। तो उन लोगों को रीच करने से पहले देखना कि वो क्या मांग रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं। ज़्यादातर लोगों को रीच करने से पहले देखना। और कुछ होते हैं जो वो किसी और कंपनी से एसोसिएटेड होते हैं, तो फिर वो कंपनी के लिए मांग रहे होते हैं, फुल टाइम मांग रहे होते हैं। तो अभी हमें प्रोजेक्ट बेस्ड काम करना है, पैसा लेना है उससे, काम करके देना है, बस खत्म बात। उसके बाद फिर वो जब आता है तो वो पैसे उससे उसके अलग लेने हैं उसके। एज अ फ्रीलांसर काम जो होता है, फ्रीलांसर काम करना, सही है ना। अब जैसे मैंने चैट बॉट की बात बताई, अब जो हम लोग काम कर रहे हैं वेबसाइट्स पे काम कर रहे हैं, अच्छा बॉट्स बनते हैं, पता है बॉट्स, आज AI का ज़माना आ गया है तो बॉट्स बनते हैं। अब हर बंदे को अपनी वेबसाइट पे चैट बॉट चाहिए। अब एक ऐसी वेबसाइट है वो जो चैट बॉट की सर्विसेज दे रही होती है। बंदा बोलता है कि यार उसको जाके बोलेगा कि यार मुझे चैट बॉट चाहिए, वो उसको कस्टम मेड चैट बॉट बना के दे देता है और वो इंटीग्रेट कर देता है अपनी वेबसाइट में पीछे कोड के अंदर चैट बॉट में। तो चैटबॉट के कीवर्ड अलग, बॉट्स के कीवर्ड अलग बनते हैं। अब बॉट्स के कीवर्ड अगर बनाने हैं, बॉट्स पे काम करना है, तो ये काम होता है फिर पाइथन पे, सही है। पाइथन पे और 2-3 लैंग्वेज पे उस पे काम होता है। मतलब बहुत भेज दो, मतलब खुद ही खुद आंसर खुद ही खुद आंसर करेंगे। आप कोई भी अगर वेबसाइट, जैसे व्हाट्सएप पे कोई मैसेज करते हैं बिजनेस को पहले से भी दीजिए। हाँ, तो ये बॉट लगाया हुआ होता है उसमें। अच्छा बॉट लगा हुआ है। तो अगर कोई वेबसाइट खोलते हो, कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट है, उसको खोलते हो तो नीचे एक लिखा होता है आस्क मी सपोर्ट, सही है। तो आप उसको जाके बोलते हैं कि यार कल लॉग इन करो और अपना ईमेल दो, तो आप उसको बोलते हो यार मुझे ये मसला आ रहा है, मुझे ये प्रोडक्ट दो, मुझे ये दो। अभी एक बंदा आया था, उसने
उसने पूरा इकोसिस्टम बनवाना था, उसको पूरा एक ऐप बनवानी थी, उस पे वो एआई पे काम कर रहा था। और उसने पता है क्या मॉडल था उसका मॉडल ये था कि उसने ऐसा एआई बनवाना था कि वो बंदा उस पे जाए और उसको असिस्टेंट होता है ना, असिस्टेंट, और उस पे जाके वो ई कॉमर्स का असिस्टेंट था, वो उस पे जाके बस सिर्फ लिखे क्या मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए और ये चाहिए, तो वो हर वेबसाइट से प्रोडक्ट लाके सामने लिस्ट कर देता था वो बॉट। वो भी मेरे पास उसके अच्छा चल रही यार, है। एक चीज इसमें ये थी कि अभी ना चैटबॉट डेवलपमेंट का हम लोग करेंगे। अच्छा। इसके पीछे रीजन ये है कि चैटबॉट डेवलपमेंट जो है ना, एक तो मैं भी सीख रहा हूँ, ठीक है, पहले। दूसरी बात ये कि अभी ये फील्ड ना मार्केट में बहुत नई है, बहुत नई मैं जब ही फील्ड तो है, बता रहा इनके हूँ। जो बंदे होते हैं ना वो बहुत महंगे होते हैं। हाल के दौर में भी मेरे पास एक काम आया था, मुझसे तो हो रहा नहीं, मैंने बंदा मालूम करा, बोला $10,000 का काम है। समझ रहे हो, तो चैटबॉट की फील्ड ना अभी हमारे लिए एक फटीक है, ठीक है। तो बॉट वाला चैटबॉट वाला मंजर जो है ना, हम लोगों ने क्योंकि इस चीज में कस्टमर टाइप होता है, मैं नहीं करता। तो इसमें जो है ना मसले मसाइल अभी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब मैं जैसे चैटबॉट डेवलपमेंट पढ़ा हूँ, एआई पावर्ड बॉट्स बनाना, ये तमाम जो है ना, ये बहुत अलग है और इसके बंदे भी बहुत हैं, ठीक है। तो हम इनके सब नीचे से जाएंगे कि हमारा काम अच्छा हो जाएगा, फिर बंदे बंदे हायर करने का मतलब नहीं होगा। अभी हमारे पास बंदे जो भी अगर हम फ्रीलांस पकड़ते हैं ना, तो बंदे पैसे बहुत कम हैं। जैसे कि तुम लोग सेल लाए हो $1,000 की, बंदा बोल रहा है मैं $2,000 काम करूँ। समझ रहे हो, ये तो गेम उतर गई हमारी, वही गेम उतर रही है हमारी। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। तो तो चैटबॉट वाले मंजन में अभी नहीं पढ़ना। बस ये मैं इसलिए बता दिया कि यार कीवर्ड जब हम बना रहे होते हैं ना, तो हमारे सामने ऐसी ट्वीट्स आती हैं कि यार वो काम की होती है लेकिन हमें नहीं पता होता, बस हमें नॉलेज रखनी है। कोई बंदा अगर आ भी गया तो हम लोग उसको टैकल कर लेंगे। चैटबॉट समझ लो। सही है। तो अगर कोई बंदा ऐसा आ जाता है, कोई भी अगर बॉट के लिए आ जाता है, कोई और एआई पे काम करने के लिए आ जाता है, तो उसको भी हम कर लेंगे, बात कर लेंगे, देख लेंगे। लेकिन जो हमारा जो फोकस है वो किस पे, वेबसाइट पे, डिज़ाइन पे और मार्केटिंग पे। सही है। अच्छा, ये नीचे और कीवर्ड्स हैं वेब डिज़ाइन के। अच्छा, वेब डिज़ाइन क्या होती है? अब एक बंदा है यूज़र फ्रेंडली डिज़ाइन। अब हर डिवाइसेस का अपना अपना एक डायमेंशन होती है, तो वो हर डिवाइस पे वेबसाइट उसको चलानी है। ज़्यादातर मोबाइल्स पे काम हो रहा होता है, तो अब लोग मोबाइल्स पे ज़्यादातर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो हर वेबसाइट यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए मोबाइल के हिसाब से। तो रिस्पॉन्सिव, यूज़र फ्रेंडली, रिस्पॉन्सिव यही होता है। तो उसको यूज़र फ्रेंडली डिज़ाइंस की साइड पे आ जाती है यूआई यूएक्स, यूआई यूज़र इंटरफेस। तो ये सब जो कीवर्ड्स बनते हैं ये डिज़ाइन वाली साइड में बनते हैं। ज़रूरी नहीं है डिज़ाइन सिर्फ इसको कहते हैं ग्राफिक डिज़ाइन को। डिज़ाइन वेबसाइट पे भी आता है। फ्रंट एंड जो होता है वो डिज़ाइन सीएसएस फ्रंट एंड डेवलपर डिज़ाइन भी कर रहा होता है। पहले उसको फिग्मा छोड़ो, फिग्मा को पहले वो डिज़ाइन होती है, उसके बाद फिर वो बैकएंड उसकी फ्रंट एंड बनती है। तो यूज़र फ्रेंडली कस्टम वेबसाइट डिज़ाइन, मोबाइल फर्स्ट डिज़ाइन, यूआई यूएक्स डिज़ाइन, वेबसाइट प्रोटोटाइपिंग एक तरह से प्रोटोटाइपिंग लोग मानते हैं। प्रोटोटाइपिंग और फिग्मा फिग्मा एक डिज़ाइन होता है। तो सिर्फ वो बोलते हैं कि यार हमें डिज़ाइन चाहिए, सिर्फ डिज़ाइन चाहिए, प्रोटोटाइप चाहिए, बस मुझे कॉन्सेप्ट चाहिए, मुझे कॉन्सेप्ट बना दो कि मेरी वेबसाइट इस तरह नज़र आनी है। तो ऐसे कीवर्ड बनाने प्रोटोटाइपिंग हमें नहीं बनाना, हमें सिर्फ उसको कीवर्ड बनाने के लिए बता ये दो। यूआई यूएक्स का यूआई यूएक्स पे फिग्मा पे यूआई यूएक्स का काम है सारा। तो बंदा करना होगा वो करेगा। हाँ, तो बस हमें कीवर्ड्स पता होने चाहिए, पकड़ सकते हैं, यूआई यूएक्स फिग्मा वगैरह वाली लाइन पकड़ने हैं हमें। डिजाइन्स की बात कर रहा हूँ, अभी हम डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, अब डिजाइन्स पे बात कर रहे हैं हम लोग। सही है। तो डिजाइन्स पहले बन रहे होते हैं, सब वेबसाइट का पहले एक डिजाइन बनता है, उसके बाद वेबसाइट कोड होती है। तो पहले उसको हमें डिजाइन्स पे भी हमने प्रोटोटाइपिंग पे काम करना है, वेबसाइट रीडिजाइन। अच्छा, रीडिजाइन का एक नया कीवर्ड है। एक बंदा, उसकी वेबसाइट बनी हुई है, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, उसको रीडिजाइन करवानी है। तो वो बोलता है कि मुझे बिल्कुल ही रिवैम्प करवानी है। रीडिजाइन और रिवैम्प, रिवैम्प का पता है रिवैम्प किसको कहते हैं? अच्छा, वो पूरा डिजाइन ही चेंज कर देना। हाँ, रिवैम्प, नया डिजाइन नया डिज़ाइन करना। तो वो इसके कीवर्ड बहुत सारे बनते हैं। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मुझे रिवैम्प करवानी है, कोई बोलता है मुझे रीडिज़ाइन करवाना है। तो अब सिनोनियम्स और ये सारे लोग, कोई बोलता है रीडिज़ाइन, कोई बोलता है रिवैम्प, कोई बोलता है रीस्ट्रक्चर, हर कोई अपना बोल रहा होता है। तो आपको देखना है कि यार सिनोनियम्स कितने सिनोनियम्स हैं एक वर्ड के। सिनोनियम्स पता है ना कि एक वर्ड के कितने एक जैसे वर्ड्स।
तो ये है। अब लैंडिंग पेज सबको पता है कि लैंडिंग पेज सिंपल पेज होता है, फ्रंट पेज लैंडिंग पेज होता है। हर कोई बोलता है कि यार मुझे वेबसाइट एक पेज 3-4 पेजेस नहीं चाहिए, एक पेज चाहिए, उसमें मुझे बस एक प्रोडक्ट का लैंडिंग पेज बनाओ। एक प्रोडक्ट का लैंडिंग पेज बनता है, उसमें सिर्फ उसका वो होता है, बाय नाउ का ऑप्शन होता है, तो बाय नाउ से फिर वो उसकी वेबसाइट खुलती है। पता है लैंडिंग पेज इसको कहते हैं, वो एड्स के लिए चल रहा होता है, तो लैंडिंग पेज भी डिज़ाइन होता है। उसके बाद आते हैं ग्राफिक डिज़ाइन फॉर वेब, तो ये भी कीवर्ड है। सर्वर साइड डेवलपमेंट, ये आपका डेवलपमेंट में आ गया। ऐप डेवलपमेंट, अब वेबसाइट पे हमने बात कर ली, अब ऐप्स पे आ जाता है। ऐप्स क्या है? मोबाइल ऐप्स दो तरह की होती हैं, एंड्रॉयड और iOS। एंड्रॉयड फील्ड अलग है, एंड्रॉयड का पूरा काम, पूरा कोड पूरा अलग उस पे होता है, और जो भी आप आईडी यूज़ कर रहे होते हो, और iOS के लिए आईडी दूसरा यूज़ होता है। सही है, तो आपको पता होना चाहिए कि एंड्रॉयड पे आप एंड्रॉयड पे आए नहीं हो, एंड्रॉयड के लिए पूरा ना एक क्या यूज़ होता है एंड्रॉयड के लिए? जावा, कॉटलिन और फ्लटर। सही है, नेटिव ऐप डेवलपमेंट के लिए। और iOS के लिए आप स्विफ्ट इस्तेमाल कर रहे होते हो, और बहुत सारी एक्सपोर्ट है आपका। ऐप डेवलपमेंट में क्या सीन है मैं समझा रहा हूँ। ऐप डेवलपमेंट में जो एंड्रॉइड का बंदर है ना, एक तो हमारे पास क्रॉस नेटिव प्लेटफॉर्म है। वो क्या करता है, वहाँ पे हमें कोड लिखते हैं, वो एंड्रॉइड के लिए भी बनती है, iOS के लिए भी बनती है। सही है, iOS स्विफ्ट समझता है, एंड्रॉइड जावा समझता है। सही है, क्रॉस नेटिव और हाइब्रिड ऐप डेवलपमेंट होती है, वो क्या होती है कि हम कोई ऐसा फ्रेमवर्क यूज करते हैं, जैसे कि फ्लटर, रिएक्ट नेटिव। वो क्या करता है, उसमें हम जावास्क्रिप्ट में डार्ट में कोड लिख रहे होते हैं, और वो जो हमें बिल्ड बना के देता है ना, वो हमें जावा में और स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करके देता है। तो ये कौन सा हो गया, नेटिव और हाइब्रिड प्लेटफॉर्म। अच्छा, कस्टम डेवलपमेंट, जैसे कि एंड्रॉइड की ऐप किसी बंदे ने बना दी है, तो उसके लिए हम जावा का डेवलपमेंट ढूंढते हैं, जो कस्टम मेड के जावा कोड लिखते हैं। ऐसे ही iOS डेवलपमेंट भी होता है, जो स्क्रिप्ट पे काम करता है, कस्टम स्क्रिप्ट लिखते हैं। समझ रहे हो, तो ये फर्क होता है हाइब्रिड और नेटिव प्लेटफॉर्म में, और iOS और क्या, हाँ, कोर्स में नेटिव, ये हाइब्रिड नेटिव। देखो जो एंड्रॉइड डेवलपर होता है ना, वो सिर्फ एंड्रॉइड पे काम करता है। समझ रहे हो, जावा सीखता है, वो पूरा एक लंबा रोड मैप है। जावा सीखता है, कॉटलिन सीखता है, एंड्रॉइड स्टूडियो सीखता है, और भी पता नहीं करता है। ऐसी जो iOS ऐप है ना, वो पूरी अलग फील्ड है, इसमें बंदा स्विफ्ट सीखता है और अलग चीजें सीखता है। ऐसी ऐप की अलग फील्ड है, जिसमें हम लोग जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं, बैकएंड में हम नोड.जेएस सीख रहे हैं। ऐसे ही बैकएंड की अलग फील्ड है, जिसमें हम पाइथन, जेंगो सीखते हैं, PHP, Laravel सीखते हैं। वर्डप्रेस की एक अलग फील्ड है, शॉपिफाई की अलग फील्ड है। समझ लो, तो ये एक समझ लो वेब डेवलपमेंट एक कीवर्ड है, उसकी 1000 नीचे निकल रही है अंदर। समझ लो, कितनी इतनी चीजें तुम लोग पढ़ते रहोगे, तुम लोग बोलोगे भाई क्या है ये, तो खत्म ही नहीं होगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी, चीजें खत्म नहीं होंगी। समझ रहे हो, तो ऐसी चीजें हैं नहीं बहुत सारी, तो ये चीजें तुम लोग काम करते हो तो मुझे पता लगता है। मैंने भी काम नहीं करा, लेकिन मुझे फिर भी ये चीजें पता है, कैसे कैसे ऐसी लोगों से मिलती है, और ये जो इंटरनेट से पता है। तुम लोग ये ऐसे ऐसे काम करते रहोगे, ये चीजें पता लगती है। सही है भाइयों? कोई सवाल? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था कीवर्ड्स का, ठीक है। अच्छा, ये तो अभी इसने थ्योरी बताई है इस्माइल। अब इस्माइल जो है ना, यही चीजें तुम लोग को इंप्लीमेंट करके देगा। अब वो मुझे आज की क्लास में करके बताएगा या नेक्स्ट क्लास में करके बताएगा, ये चीज बताता नहीं। लेकिन अभी तो तुम लोगों ने सिर्फ थ्योरी बताई। नेक्स्ट क्लास में इस्माइल, जब मैंने बताया था कि अभी कीवर्ड्स के मैंने बता दिया, सही है। अब आप लोगों का टारगेट ये है कि आपको कीवर्ड्स बनाने हैं, कम से कम 20 कीवर्ड्स। कैसे कीवर्ड्स बनाने एक दफा बता दोगे यार? कैसे कीवर्ड खुद बनाने जो है ना 2 3 4 बना के दिखाओ। मैं बता रहा हूँ जी, ऐसे कोई समझ नहीं आ रहा। बता रहा हूँ। सही है, तो अब बताओ कोई सवाल, तो फिर उसके बाद आगे चलें। इसमें तो जो चीज़ समझ में नहीं आई, कीवर्ड समझ में नहीं आ रही, किस तरह बताएं? क्या क्या लिख सकते हैं, क्लाइंट क्या क्या लिख सकते हैं। सही है, तो हम लोग हमारे अगर नेट चल जाए तो किसी एक क्लाइंट की वो दिखा देना कि इसने क्या पोस्ट करा, वैसे ही पोस्ट करेगा। जैसे लुकिंग फॉर समवन, इस तरीके से मैं वही दिखा रहा हूँ, मैं वही दिखा रहा हूँ।
अच्छा, ये एजेंसी है हमारे ऑफिस की, सही है, ये मैं चला रहा हूँ। अब इस पे मैं सिर्फ डेवलपमेंट का काम कर रहा हूँ, सही है। और अब अगर नज़र डालो कीवर्ड्स पे और डिज़ाइंस पे, डेवलपमेंट और डिज़ाइन पे, सही है, डेवलपमेंट के कीवर्ड और डिज़ाइन के कीवर्ड पे नज़र डालो अगर, इसको थीम ब्लैक कर दूँ, नज़र आ रहा है, सही है। तो अब देखो, अब ये सामने बंदा क्या बोल रहा है। अच्छा, आप लोगों को पता है डिज़ाइन थंबनेल्स पे भी काम होता है, थंबनेल पता है ना? तो ये सब ग्राफिक डिज़ाइन में आता है, यूट्यूब थंबनेल्स, तो ये सब ग्राफिक डिज़ाइन में आता है। अच्छा, थंबनेल ये मत समझना कि थंबनेल यार बहुत छोटा काम है, सही है, बहुत छोटा काम नहीं है। आपको ऐसा क्लाइंट अगर आपने पकड़ लिया कि यार वो एक ट्रैवल ब्लॉगर है, तो वो कंटेंट क्रिएटर है, अभी हफ्ते में 2-3 तो उसको आने ही आना है, वो आपको हायर करेगा मंथली, सही है, मंथली हायर करेगा। जब आप उसको कंटेंट एक दफ़ा आप उसको समझ में आ गई थंबनेल से, तो वो आपको जब हायर कर लेगा तो फिर आपका मंथली तो टारगेट उसका है ही, आपका पूरा हो गया कि यार आपको पता है कि यार मंथली आना है, वो मंथली आपके पास आना है। तो ऐसे छोटी चीज़ों पे ये समझना कि यार ये छोटी चीज़ है, इस पे काम नहीं करना, लेकिन उसको देखना कि यार वो छोटी चीज़ पे उस क्लाइंट से इस तरह बात करनी है कि यार लॉन्ग टर्म बात करो आप उसके लिए। आप उसको शुरू में कम में पैसे में बना के दे रहे हैं हम लोग, तो फिर आगे जाके उसको लॉन्ग टर्म हमें रखना है, सही है ना? उससे बना के रखिए, लॉन्ग टर्म ये के रखना है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप करनी है। अब मैंने इस बंदे को एजेंसी के लिए इसलिए मारा है, इसलिए मैंने इसको रीच करा है, क्योंकि मैं इस पे एज ए एजेंसी सिर्फ मैं सिर्फ थंबनेल नहीं बना के दूंगा, मैं इसको और चीज़ें भी इसको बताऊंगा। अब इस पे देख रहे हो रीच कितनी आई हुई है, 22 घंटे हो गए इस पे, ट्वीट पे कितनी रीच आई हुई है, 104 लोगों की रीच आई हुई है, सही है। अब इसने दो पैराग्राफ, दो सेंटेंस में बात करी हुई है, डज एनीवन नो अ किलर थंबनेल। अब इसकी लैंग्वेज देख रहे हो, किलर, तो अब ये तो मुझे भी नहीं पता ये सामने वाला क्या बोल सकता है, लेकिन ये आइडिया कहाँ से आएगा, इन लोगों को देखकर, इन लोगों को देखकर। अब कुछ किलर बोल रहा है तो कोई बोलता है डोप, डोप का वर्ड बहुत यूज होता है, स्लैंग, इसको कहते हैं स्लैंग लैंग्वेज, डोप, बाप चीज बोलते हैं हम लोग, यार ये बाप कर दिया तुमने, तो किलर मतलब कि यार ये बनना चाहिए। अब ये डेवलपर साइड पे आते हैं तो वो बोलते हैं एक्सपर्ट, प्रोफेशनल। अच्छा, एक और वर्ड होता है गुरु, गुरु पता है गुरु, वो लोग सामने वाले गुरु वर्ड बहुत यूज कर रहे होते हैं आजकल ना, GURU स्लैंग वर्ड्स होते हैं ये गुरु। तो ऐसे वर्ड्स भी यूज करना अपने उसमें। आई नीड टू फाइंड अ पर्सनल ब्रांड इमेज दैट आई लाइक, आई हैव गॉट लाइक 9 दैट नीड टू बी रिमेड, 9 इसके बाद 9 है जो उसको वापस बनवानी है, देखा? अब 9 के हिसाब से अगर एक 50 की बना दे तो कितने हो गए, 45, सही है, आपका टारगेट हो गया पूरा। छोटी चीज़ है, बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन उसको तो नहीं पता ना कि हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, वो एज अ यूएस, तो यूएस के मार्केट, हम लोग यूएस के मार्केट के हिसाब से पैसे बता रहे हैं। फाइवर पे अगर जाओ आप, $5-5 $10-10 में काम हो रहा है। अब ऐसा यहाँ पर भी है, लेकिन क्वालिटी और क्वांटिटी का फर्क, क्वालिटी का फर्क है। तो ये अगर किसी को बनवाना है, हाँ, जैसा आपने भी ये दिखाया, हाँ, तो हम उसको कैसे अपने पास जैसे ये करेंगे? मैसेज करवाएगा नीचे देखो, अब देखो, अब मैंने मैसेज करा हुआ था उस बंदे को, ये मेरा मैसेज था इसके पास। अब इसके बाद लाइक हुआ है मैसेज पे मेरा, एक बंदे का लाइक हुआ हुआ है, देख रहे हो, बंदे का, एक बंदे का लाइक हुआ हुआ है, एक बंदे का लाइक हुआ हुआ है, एक बंदे का लाइक हुआ हुआ है। पता है किसने लाइक करा है? उस बंदे ने लाइक करा मुझे। अब जब इस बंदे ने मुझे लाइक करा ना, तो मैं इसके पास गया फिर इसके डीएम में, तो फिर मैंने इससे जाके बात करी। इस तरह वो बंदा आपको सामने वाला रिस्पॉन्स करेगा। देखो, इसने एक बंदे को, इस बंदे ने सामने वाले बंदे को रिप्लाई भी करा हुआ है, ये देखो, ये देखो रिप्लाई क्या करा हुआ है इसने, आई गॉट यू कम टू डीएम। इस बंदे ने बोला हुआ है एमी स्मिथ, ये हमारी तरह एक बंदा है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये हमारी तरह एक सॉफ्टवेयर हाउस चला रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि ये सारे पाकिस्तानी हैं जितने भी है, और वो, हाँ, वो इंग्लिश की बात नहीं है, बाहर का तो यहाँ पे बाहर वाले जितने भी है ना, बाहर वाले जितने भी इंटरनेशनली जो काम कर रहे हैं, वो कभी भी ऐसे रीच नहीं कर रहे होते। उनके पास इतने प्रोफेशनल आईडीज हैं कि उनके पास क्लाइंट खुद
उनके बने हुए होते हैं। सही है, जो रीच कर रहे होते हैं वो ज़्यादातर एजेंसीज यहाँ चल रही है सारी एजेंसी। अब इस बंदे ने इसको एक एक उसमें 3-4 वर्ड्स में बात करी हुई कुछ ने। अब एक बंदे ने उसको ये बोला हुआ है, अब कुछ बंदे ने बोला हुआ है, वो अजीब बात कर रहा है, बॉट्स वाली बात कर रहा है। सही है, तो आपको देखना है कि आपको किस तरह, अब इस बंदे ने देखो क्या दिया हुआ है, रिकमेंड कर दिया इसने, रिकमेंड कर दिया इसने। तो इस तरह हमें रिकमेंड भी करना है कुछ लोगों को, हमारे ही लोगों को। सही है, आप आपके ऊपर है आप किस तरह सेंटेंस बना के उसको कन्विंस करो। अब इस बंदे ने देखो कुछ कुछ लोगों को रिप्लाई करा हुआ है जिसको उसकी पसंद आई ये बात है, और वो प्रोफाइल पहले देख के रिप्लाई करता है। सामने वाला प्रोफाइल देखता है कि यार प्रोफाइल अच्छी है, सामने वाला बंदे के पास काम डला हुआ है, थंबनेल का काम कर रहे हो थंबनेल पे तो काम डला हुआ है, पोस्ट डली भी है, नहीं डली भी तो आपके पास पोर्टफोलियो में आप उसको दिखाते हो। ये सही बात की चीज़ें हैं सारी। लेकिन ये रिप्लाई आपको जब कर रहा है, आपको जब स्टार्ट करना है जब आपके पास आईडी मेंटेन हो। अब इस बंदे की अगर मैं बंदे की आईडी खोलूँ तो ये इस बंदे ने अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है 2016 की। सही है, बायो लिखा हुआ है, बायो में क्या लिखा हुआ है, ये बंदा मल्टी चीज़ों पे काम कर रहा है। अच्छा, ऐसे भी होता है, सब किया हुआ है। अब देखो पोस्ट किस तरह करी हुई है, अब बता सकते हो ये क्या चीज़ बनी हुई है? हाँ, ये एक एनिमेशन है, लेकिन ये मोशन ग्राफिक्स है, ये एनिमेशन नहीं है, मोशन ग्राफिक्स है। ये नया कीवर्ड है, कवर आर्ट है, मोशन ग्राफिक्स पे बना हुआ है, कवर आर्ट है। और ये कवर आर्ट किसके लिए बनाया है इसे, उसमें मैच करा हुआ है, ये देखो, ये इसके लिए बनाया कवर आर्ट। सही है, तो अब इस तरह देखो इसने पोस्ट में क्या मैंशन कराया है, मोशन कवर आर्ट बोला मैंने, मोशन कवर आर्ट, मोशन ग्राफिक्स हो गया। एनिमेशन जो हुई है बहुत सिंपल सी एनिमेशन हुई है, जीआईएफ का नाम सुना ना, तो ये वाली एनिमेशन हुई है। सही है, इस तरह हमें अभी हमारा शुरू से है, उसके लिए हमने वो साइड को ऐसी चीजें अगर बना सकते हो, और पोस्टिंग करते हुए हमें ध्यान रखना है कि कीवर्ड्स हैशटैग डाल रहे हैं, हैशटैग से क्या होगा, आपकी आपकी एंगेजमेंट बढ़ेगी। आपकी engagement कितनी है, 4,400। अब ये engagement की activity को बना देना होगा। आपकी engagement 4 की अगर आगे की बहुत बड़ी है, सही है, मैंने तो posting करी है, अकाउंट तो पुराना है लेकिन engagement इतनी नहीं है। तो शुरू में engagement लानी है। अब जो मैंने यहाँ पे पोस्टिंग करी हुई है, सही है, तो अब देखो ये engagement कितनी आई हुई है। सही है, मैंने पोस्ट डाली थी 28 सितंबर को। अभी जब मैंने टेलीग्राम पे मैंने जो आईडी बनाई है
इसमें नीचे क्या लिखूँ, बायो में क्या लिखूँ, वो आपको नहीं पता है। डिफाइन कर देंगे। मेरा माइंड है ये चीज़ ना ग्राफिक डिजाइनिंग के नीचे से काम डेवलपमेंट में करें जो काम सीख लो डेवलपमेंट में करो ऐसा बंदा आगे बढ़ता है ना डायरेक्ट लगाने का तो ग्राफिक डिजाइनिंग का भी पता है पता है अगर आपको पता ये होंगे तो इस तरह का काम हो इस तरह का ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होता है आपको मिले पूरा तरह के आगे आप सोचोगे ना कि आगे बढ़े अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग पे काम करना है ना, और ग्राफिक डिजाइनिंग पे भी काम बहुत बड़ा है, जरूरी नहीं है कि ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत छोटी चीज़ है। ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं और आसान है ग्राफिक डिजाइनिंग में काम थोड़ा सा। हम तो वेब डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं तो हमें वेब डेवलपमेंट में काम, वेब डेवलपमेंट मैंने बताया कि वेब डेवलपमेंट में पता होना चाहिए कि यार वो सामने वाला क्या बोला, टेक्निकल चीज़ें आनी चाहिए थोड़ी सी शुरू में। तो आप दोनों पे काम कर सकते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग और वेब डेवलपमेंट दोनों पे काम कर सकते हो। किसी भी तरह क्लाइंट पकड़ के लाते हैं आप डिजाइन लेकिन अगर आप दोनों पे काम कर रहे हो तो आप फिर अपनी वेबसाइट, अपनी प्रोफाइल में दोनों चीज़ें डाल सकते हो। आप बोलो एज अ डेवलपर भी, मैं डेवलपर भी हूँ और मैं डिज़ाइनर भी हूँ, क्योंकि मैंने बताया कि डिज़ाइन भी करता है और डेवलपर भी है, क्योंकि डिज़ाइन भी होती है वेबसाइट और डेवलपमेंट भी होती है। अब इस मैंने जो प्रोफाइल दिखाई थी उसमें सब लिखा हुआ था, सही है, और उसके बाद क्लाइंट भी आया हुआ है, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हमें अभी 3D पे नहीं जाना, अभी हमने करेक्टर पे नहीं जाना, उसके लिए अलग आईडी बनाएंगे, सही है, उसके बिल्कुल अलग आईडी बनाएंगे 3D वाली। लोगो एनिमेशन हो सकती है 3D में, आप लोगो एनिमेशन कर सकते हो 3D की, तो ये होता है। तो मैं ये दिखा रहा था कि मैंने जो सबसे पहली पोस्ट लगाई थी वो, उसमें एंगेजमेंट इतनी आई थी मेरे पास 1144, सही है। तो ये हैशटैग थोड़े बहुत लगाना है हमें। अब ये पोस्ट तो एजेंसी वाली है, तो ये एजेंसी वाली पोस्ट है। अब आप इंडिविजुअल पोस्ट लगाओगे तो इंडिविजुअल में आपको हैशटैग लगाने, रेलेवेंट आपके हैशटैग होने चाहिए आपके, डेवलपमेंट काम पे वेब डेवलपमेंट लगा दिया आपने हैशटैग ऐसे लगाने, और 2-3 हैशटैग ट्रेंडिंग लगाने यूएस की मार्केट के, यूएस के मार्केट के ट्रेंडिंग हैशटैग एक लगा दिया, 2 लगा दिया। जैसे अगर कोई भी पोस्ट कर रहे हो और कोई ऐसा कोई ट्रेंड ऐसा चल रहा है, यूएस के अंदर कोई ऐसा ट्रेंड चल रहा है, हाँ, लेकिन ज़्यादातर रखने उसमें रेलेवेंट, जो रेलेवेंट होंगे तो फिर आपको उसी चीज़ का रेलेवेंट रिस्पॉन्स मिलेगा, सही है, आपको उसी चीज़ का बंदा मिलेगा, वही नहीं तो फिर बेकार बंदे आपकी पोस्ट पे आ रहे होंगे। इररेलेवेंट हमें व्यूज़ के लिए लगा सकते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि रेलेवेंट लगाएंगे तो फिर वो उस पर इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता रेलेवेंट में। हाँ, लेकिन 1-2 अगर आपने लगाने तो लगा दो व्यूज़ के लिए, सही है। और एक लिमिट होती है हैशटैग की, तो वो आप जब लगा रहे होगे ना तो वो आपको बोलेगा बस इतने, इससे ज़्यादा नहीं लगा सकते, तो आप अच्छी, हाँ, लिमिट होती है। ऐसा थोड़ी है कि अब हज़ारों लगा दो वो उसी कहाँ चली जाएगी, तो एक लिमिट होती है। करना कि इररिलेवेंट ना ही लगाओ, क्योंकि अगर किसी क्लाइंट को आप अप्रोच करते हो ना तो वो आपको पूरा स्टॉक करेगा, वो हाँ। आपका पिछला काम भी देखेगा कि इसने पीछे क्या-क्या ट्वीट किए हैं, किसी क्या-क्या इसने काम किया है। अच्छा यार, एक चीज ये बता दो ना कि यार ये पोस्टिंग कैसे करेंगे कैनवा पर? यार देखो, कैनवा से कर सकते हैं, फाइवर से काम डाल सकते हैं। पोस्टिंग करते वक्त हमें ध्यान रखना है, शुरू में हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब सर ने बताया मेरे पास थोड़ा पोर्टफोलियो पड़ा हुआ है आपके पास, तो अब जो पोर्टफोलियो पड़ा हुआ है ना उसमें से हमें अच्छी अच्छी चीज़ें निकालनी है, अच्छी अच्छी वेबसाइट्स के हमें मॉकअप्स बनाने, मॉकअप्स बना के हमें डिवाइड दे देने हैं सबको आधी आधी चीज़ें। अब वो मॉकअप्स मैंने पिछली क्लास में एक लड़की की पोस्ट दिखाई थी जो उसने मॉकअप बना के सामने दिया हुआ था। तो इस तरह पोस्ट बनाएंगे हम लोग, देखेंगे कि हमारे पास किस तरह का काम मौजूद है, जो काम हमारे मौजूद है उसमें से हम बांट देंगे, सही है। फिर इसके अलावा हमें दूसरे सर्च करना है काम, ज़्यादा से ज़्यादा हमें पोस्टिंग करनी है शुरू में, सही है। पोस्टिंग के साथ साथ हमें क्या करना है, लोगों से इंटरेक्ट करना है, शुरू में हमें लोगों से इंटरेक्ट करना है। अभी जब आप शुरू में मैसेज करोगे ना नहीं जाएगा, सबकी नई आईडी से शुरू में मैसेज नहीं जाएगा, स्पैम में चला जाएगा। कहीं पे भी नहीं जाएगा, आईडी बंद हो जाएगी, लॉक हो जाएगी, आईडी लॉक हो जाएगी। तो शुरू में किसी को मैसेज अभी नहीं करना जब तक पोस्टिंग नहीं हो जाती। मैंने कितनी पोस्ट करी है इस पर, कम से कम 80 पोस्टें हुई हुई हैं, लेकिन ये पोस्ट सिर्फ 3 दिन की है, सही है, ये सिर्फ पोस्ट 3 दिन की। अच्छा, अब अगर कंटेंट डालना है, जैसे रेलेवेंट कंटेंट डाल दिया, जैसे कोई ट्रेंडिंग चीज़ चल रही है तो उसके बारे में आपने डाल दिया, वेब की कोई ऐसे कोई सॉफ्टवेयर, कोई नई चीज़ आई हुई है वेब के अंदर, तो आपने अपनी प्रोफाइल पे ऐसे कंटेंट डाल दिया। अब जैसे मैंने इस पर डाला हुआ है कंटेंट ब्लॉकचेन का,
कोई चीज रीट्वीट कर सकते हैं। रीट्वीट कर सकता है, जैसे मैंने एक चीज़ रीट्वीट करी हुई है ये वाली, अब मैंने ये चीज़ रीट्वीट करी हुई है तो ये मेरा रेलिवेंट चीज़ पे है। क्या चीज़ है? वेब फ्लो डिज़ाइनर। ये ऑर्गेनाइजेशन है, वेब फ्लो की ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको रिट्वीट करना है, आपने रिट्वीट कर दिया कोई मसला नहीं है, आपको रिट्वीट ज़्यादा से ज़्यादा करना है, अपनी पोस्ट पिन करनी है। अब मैंने पोस्ट पिन करी हुई है एक, यानी पोस्ट पिन करी हुई है, तो इस तरह आपको पोस्ट पिन करनी है। पिन जो पोस्ट होगी उस पर आपके व्यूज़, आपने क्लाइंट होगा वो देखेगा पिन पोस्ट, पिन जो हुई भी उस पर आपको अपनी सर्विसेज को डिफाइन कर देना, सर्विसेज को डिफाइन कर देना। अब सब जाके क्या करोगे, अब जैसे सबको सर्विसेज मिल जाएगी, नीच मिल जाएगी, तो अपनी सर्विसेज को डिफाइन कर देना और उसको पोस्ट कर देना। थ्रेड बनाना, थ्रेड बनाना सिखा देता हूँ मैं आपको, थ्रेड कैसे बनेगा। अब जैसे ये हमारा एजेंसी ऐसा ही है। अब आप जब अपनी इंडिविजुअल प्रोफाइल पे जाओगे तो पोस्ट जब करोगे ना तो यहाँ पे ये ऐसे पोस्ट होगी, एवरीवन पे कर देना उसको, और सर्विसेज डिफाइन कर देना कि अपने बायो बता देना, अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देना लोगों को। अब कोई बंदा आएगा तो वो आपका सबसे पहले देखेगा यार इंट्रोडक्शन है ये मेरा, आपका इंट्रोडक्शन देखेगा कि आपका बैकग्राउंड क्या है, तो वो सब आपको कंटेंट मिल जाएगा। आप कंटेंट सर्च करोगे ना, जो आपकी सर्विस होगी वो आपको सब मिल जाएगा, आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, तो वो सब आप यहाँ पे डिफाइन कर देना। आप यहाँ से थ्रेड बनाओगे ना, जब यहाँ मैं कुछ लिखता हूँ, अब यहाँ पे मुझे प्लस का साइन नजर आ रहा है, अब आपने यहाँ पे अपने इंट्रोडक्शन दिया, आप नीचे अपना पूरा एक ऐसे थ्रेड बनाओगे तो ये पूरा एक थ्रेड बन जाएगा। उसके बाद पिन कर देना है उसको प्रोफाइल पे। सही है, मैं दिखाता हूँ किस तरह पिन होगा। ये देखो ये थ्रेड बना हुआ है, ये मैंने लिखा हुआ है शुरू में 1/4, तो ये इसमें 4 थ्रेड बने हुए हैं, तो ये पूरी एक लाइन चलती हुई नजर आ रही है। तो इस तरह आप शुरू में अपने इंट्रोडक्शन दोगे कि यार मुझे इतना एक्सपीरियंस है इस फील्ड का और मैं यहाँ ये काम करता हूँ, और मैंने इस कंपनी में, यार मैंने अपनी कंपनी का अगर नाम डालना है, जैसे हमारी इनोवेटिव कंपनी है तो आपने थ्रेड में नाम दे दिया। अब नीचे आपने अपने बारे में बता दिया, ये मेरी कंपनी है, मैं ये सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, और अपनी कंपनी का अगर लिंक देना है देख दिया। वैसे तो अपना इंडिविजुअल अगर आप थ्रेड बना रहे हो तो इंडिविजुअल अपनी सर्विसेज बता दी कि मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ और मेरी एक्सपर्टीज़ ये है। जो जो आपको कोई अगर रिक्वायरीज करनी है, कोई डीएम में प्रोजेक्ट्स के लिए रिलेटेड बात करनी है, वो मुझे आप डीएम करें, या तो मेरी ईमेल पे बात करें, अपनी ईमेल यहाँ मेंशन कर देना प्रोफेशनल वाली, और जो बंदा जो उसकी है, हाँ ईमेल प्रोफेशनल वाली जो आपने बनाई है, जो आपकी आईडी होगी, और अपना डिस्कॉर्ड मेंशन कर देना है यहाँ पे। सही है, डिस्कॉर्ड लिंक करवाना है। आगे जाके एक और होती है कि लिंक ट्री बनाना, लिंक ट्री पता होगा आपको, लिंक ट्री बनाएंगे आगे जाके हम लोग। सबका अपना एक लिंक ट्री होगा, मैं बताता हूँ किस तरह बनता है लिंक ट्री। तो अभी नहीं, अगली क्लास में उसको किस तरह बनाना है वो बताऊंगा। उसमें क्या होगा, आपकी ईमेल होगी, डिस्कॉर्ड होगा, आपकी वेबसाइट उसमें लिंक होगी, सब चीज़ें एक ही जगह लिंक हो जाएंगी सारी। तो वो बंदा आपको बोलेगा नहीं क्या मुझे डिस्कॉर्ड दो, मुझे ईमेल दो, मुझे लिंक ये दो वो दो। आपका अगर आपका इंस्टाग्राम तो सब एक ही चीज़ में लिंक हुआ हुआ होगा, वो लिंक ट्री कहते हैं उसको हम लोग। तो अभी आके जो मैंने हमने जो आईडी बनाई थी उसके नीचे उसकी बायो में लिखना पड़ेगा। मैंने बायो खाली में, छोड़ा। बायो में अभी खाली छोड़ा हुआ है, जब अभी नीचे से नहीं पता, अभी नीचे से हम लोग आपको डिस्कस करके बता देंगे, ग्रुप पे आपको सब बता देंगे। सही है ना नीचे अच्छा भाई लोग ये सबको समझ आ गया, नीचे जो मैं दूंगा वो क्या थ्रेड से लिखोगे तो कैसे लिखोगे, चैटजीपीटी से लिखोगे ना। अरे इस चीज को चैटजीपीटी चलाना नहीं आता, चलाना आता है आगे क्या लिखना है प्रॉम्प्ट बताओ हमको। देखो प्रॉम्प्ट क्या डालोगे, प्रॉम्प्ट भी एक अपनी एक फील्ड है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का नाम सुना है, पता होगा आपको। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक फील्ड है। अच्छा आगे जाके इसमें काम होना है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, तो आपको सिर्फ सिंपल इसको ये बताना है कि यार मैं एज अ फ्रीलांसर हूँ। सही है, चैट जीपीटी को बोलना मैं फ्रीलांसर हूँ, मेरी सर्विसेज ये सर्विसेज है मेरी। सही है, ये मेरी सर्विसेज मैं प्रोवाइड करता हूँ। हम एग्जाम्पल लेते हैं हमें डेवलपमेंट। सही है, तो मैं फ्रंट एंड डेवलपर, एज अ फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, यूआई यूएक्स बनाता हूँ। मुझे एक्सपर्ट मैं किस में हूँ, मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस, मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है इस चीज़ में। सही है, और मैं जावा पे भी, जावा स्क्रिप्ट पे काम करता हूँ, और मुझे थोड़े बैकएंड भी आती है अगर आपने उसको डालना है तो, वरना फ्रंट एंड पे काम करो, सिर्फ जावा स्क्रिप्ट पे काम करो फ्रंट एंड पे। आपने इसको ये बातें बता दी, अब उसको बोलो कि मुझे एक थ्रेड बना के दे ट्विटर के लिए, उसको ये भी बताओ कि मुझे ट्विटर के लिए चाहिए। स्नैपचैट पे जाओ, स्नैपचैट की आइए, उससे भी बात कर सकते हो। उसको बोलो मुझे थ्रेड बना के दे, वो आपको पूरा एक थ्रेड बना के देगा। ये जो मैंने लिखा था ना, ये मैंने स्नैपचैट से लिखा था, लेकिन मैंने इसको कन्वर्ट करा था बाद में ह्यूमनाइज के अंदर।
और अपना कंटेंट डाला था, क्योंकि एजेंसी का नाम डाला और जो जो नीचे से मुझे करनी थी मैंने उसको कन्वर्ट करा, वो अलग चीज़ें, सब चीज़ें अपनी उसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से कन्वर्ट करके कुछ थ्रेड, कुछ बातें उसकी प्रोफेशनल अल्फाज उसने वर्ड्स जो बताए थे ऐसे, तो वो आपको एक थ्रेड बना के दे देगा 3-4 उसका पॉइंट्स का, सेंटेंस का, पैराग्राफ का। उसमें से आपको देखना है कि यार ये इसने सही बात बताई है मुझे, और इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी होंगी टेम्पलेट होती है, वो ऐसे ही पोस्ट मत कर देना, टेम्पलेट होती है उससे, उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी होती है। 5 साल का एक्सपीरियंस अगर उसको बताओगे तो वो एक्स करके बताएगा, एक्स ईयर एक्सपीरियंस, डॉट डॉट डालना एक्स ईयर एक्सपीरियंस बताएगा, वो आपको अमाउंट ही बताएगा, आपको उसमें फिल करना है कि कितना एक्सपीरियंस मुझे रखना है। वो आपको सर्विसेज बता देगा, उसके बाद आपको सर्विसेज अपनी खुद देखनी है कि मुझे सर्विसेज पे काम करना है, इन सर्विसेज में मुझे काम करना है, तो मैं और ऐड कर दूँ उसके अंदर, एडिशन कर दूँ। एक बना लिया इंट्रोडक्शन पूरा। अब ये इसके लिए काम होगा कि यार सामने क्लाइंट देखता है तो वो आपकी देखेगा यार आपको बैकग्राउंड क्या है आपका, तो वो आपके सामने लगा ये लिखा हुआ होगा, तो वो आपसे सिर्फ आके ये पूछेगा कि यार मैंने देखा है तुम्हारी प्रोफाइल पे ये तुमने काम करा हुआ है, और अगर तो लिंक कर देते हो ना एजेंसी, और हमारी एजेंसी बनी हुई है तो नाम भी हमारे एजेंसी में, प्रोफाइल हमारी वेबसाइट पे वही प्रोफाइल वही नाम से है, तो वो बोलेगा हाँ यार तुम एजेंसी में भी काम कर चुके हो, तो वो बोलेगा तुम प्रोफेशनल हो। अच्छा यार ये चीजें सारी हो गई, हम लोग को ये आईडीज की चीजें समझ आ गई, प्रोफाइल की। अच्छा यार स्मार्ट एक चीज बता दो कि यार जिस बंदे की शक्ल उठानी है वो कैसे उठानी है, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम से कैसे उठानी है, कैसे होगा? अच्छा अभी किसी ने कुछ प्रोफाइल लगाई है, मैंने लगाई है। इसकी कैसे लगाई है दिखाओ, कहाँ से हटाई, कहाँ से लगाई है, और पेस्ट भी कर सकते हैं ना अच्छे डिजाइनर, क्या चीज़ बायो अच्छे डिजाइनर को कॉपी करके पेस्ट कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं करा करो, उसका उठाओ चैट जीपीटी और में जाओ, उसको चेंज कर दो। और वो वो चेंजेस कर दो, हाँ वो खुद करके दे देगा। उसको चेंज कर दो बस, कॉपीराइट मत लगाना अपनी आईडी पे ना। देखो वो कॉपीराइट अब बहुत ज़्यादा लोग अब ट्विटर में ना, वेब की साइड पे नहीं लेकिन आर्टिस्ट वाली साइड पे बहुत ज़्यादा कॉपीराइट लग रहा है, अगर तो हम काम उठाते किसी और का, सही है ना। मैंने प्रिंटेड से उठाई है। पिंटरेस्ट से उठाइए, पिंटरेस्ट की आती है, पिंटरेस्ट तो इतना मशहूर प्लेटफॉर्म है कि उसकी आती है तस्वीर, है ना। तो आपने पिंटरेस्ट का काम उठाया, पिंटरेस्ट में कभी भी काम मत उठाना, आगे जाके मसला नहीं है, उसको लगाए रखो, लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ ना इंस्टाग्राम से किस तरह उठानी है, आपने कोई ऐसा रैंडम, आपने क्या नाम रखा हुआ है आइडिया मैक्स का? टेलर, मैक्स टेलर डॉट एरोमेट्रिक्स ये ईमेल है, और मैक्स मैक्स टेलर का नाम नाम है, सही है, मैक्स टेलर। तो अगर आपने कोई ऐसा रैंडम वर्ड इंस्टाग्राम पे आपने सर्च करा, कोई भी अंग्रेज का नाम सर्च करा, और आपके सामने बहुत सारी प्रोफाइल आ जाएंगी, उसमें से आपको चेक करना है कि यार कम वाले फॉलोवर्स हो, और वो बंदा इतना एक्टिव हो लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हो, और वो कोई ऐसा मशहूर बंदा नहीं हो, तस्वीरें भी उसकी तस्वीरें उसकी प्रोफेशनल हो, सही सही तस्वीरें हो, और उसको एक सर्च करने का तरीका अगर इंस्टाग्राम खुलता है यहाँ पे, प्रोफाइल देख रहे थे हम लोग पिछली क्लास में, सही है। अब ये बंदे ने प्रोफाइल लगाई हुई है, अगर मैं इसको देखूं कि यार ये बंदा मशहूर है, किस तरह पता चलेगा, लिखा हुआ है सर्च विद इमेज विद गूगल, अगर मैं इसको सर्च करता हूँ तो ये जहाँ जहाँ इसने लगाई हुई होगी ना ये सामने मेरे पास आ जाएगा, और जहाँ जहाँ ये बंदा होगा इसका लिंक्डइन और सब मेरे पास शो हो जाएगा, हाँ तो प्रिंटेड वाला भी हो ये जाएगा। तो फाइंड फाइंड इमेज ब्लैंक आया तो ये समझो कहीं कहीं नहीं, सही है। लेकिन फाइंड इमेज सोर्स पे जाएंगे हम लोग, सर्च करेंगे इसको, ये देख रहे हो कहाँ का डाला भाई बंदे ने। अब ये बंदा फोर्ब्स का नाम सुना है? फोर्ब्स क्या चीज़ है? फोर्ब्स बहुत बड़ी एक फिल्म है, ब्लॉग, बहुत बड़ा एक आर्टिकल वेबसाइट है, बहुत बड़ी एक कंपनी है आर्टिकल वाली, बहुत मशहूर है इंटरनेशनल। अब ये बंदा है डेविड जॉर्ज, अब इसका यहाँ पे नाम क्या है? डेविड लुइस, सही है, डेविड लुइस और डेविड जॉर्ज, गया ये बंदा। अब मैं इसको ऐसा कॉपीराइट दे सकता हूँ, मैं इसको बता सकता हूँ ये बंदा बहुत मशहूर है, इसके लिए आर्टिकल लगाया हुआ डेविड जॉर्ज, इसने यहाँ से, अब हो सकता है ये असली भी हो सकता है ये फेक डाली भी हो, सही है ना, समझ में आ रहा है। तो हमें देखना है कि यार ये बंदा जो हम किसी को भी लगा रहे हैं इंस्टाग्राम पे, अगर हम किसी को सर्च कर रहे हैं तो हमें क्या करना है? गूगल लेंस सर्च करना है। कैसे करना है? गूगल लेंस मैंने भी बताया, सर्च करने के बाद यहाँ पे हमें इमेज सोर्स करनी है, तो उसके बाद लिंक्डइन भी शो हो रहा है इसका,
पिंटरेस्ट पे भी अगर डाली भी होगी तो पिंटरेस्ट शो हो जाएगा। तो लिंक्डइन अगर मैं इस पे जाता हूँ तो लिंक्डइन पे इसका अपना अकाउंट बना हुआ है लिंक्डइन। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है और वो गूगल लेंस मार लेता है, गूगल लेंस हर कोई क्लाइंट मारता है, अगर तो गूगल लेंस मारता है तो उसके सामने ये शो हो जाएगा, तो वो क्या बोलेगा, फेक हो। लेकिन अगर लिंक्डइन और आपने बनाया हुआ है और आपका ही शो हो रहा है, लेकिन ये अकाउंट लिंक्डइन शो हो गया, सब शो हो गया, तो हमें ये देखना है कि सामने वाले का लिंक्डइन में ही बना हुआ होना चाहिए, सामने वाले का ट्विटर नहीं बना हुआ भी है तो इतना मशहूर नहीं होना चाहिए, इसकी तरह मशहूर नहीं होना चाहिए। सही है ना? ये तो बहुत बड़ा फेक निकला कहीं नाम से कुछ और। अच्छा, ये एरिन जॉनसन यहाँ लिखा हुआ है इसने, अब ये ऐसे काम हो रहा है, हमें ऐसे काम नहीं करना है। सही है, अब समझ में आ रहा होगा आपके। अच्छा, तो कैसे ढूंढना उन्होंने अकाउंट ढूंढना? यार अकाउंट मैं अभी आज घर जाके ना अकाउंट निकाल दूंगा। सही है, अच्छा, तो खुद निकाल के दो। मैं आपको बता दूंगा कि यार ये इस तरह के अकाउंट निकाल दो। मैं आपको 5-6 अकाउंट दे दूंगा कि यार इस तरह अकाउंट निकाल लो। उसके बाद आप उनके फॉलोअर्स में जाना। अच्छा, अब फॉलोअर्स में उनके जा सकते हो आप, उनके फॉलोअर्स में उनके जैसे ही लोग होंगे ना, उनके जैसे ही लोग होंगे, उनके फील्ड के लोग होंगे, तो उनके फॉलोअर्स में जाके उनके लोगों से बात करना। अच्छा कोई अगर मैं डिसएंटरेस्ट में हटा दूं और इंस्टाग्राम से लगा लूं, कोई फिर उसको कर ले तो वो भी शो हो जाएगी फिर तो। वो देखना है ना, मैं अकाउंट को कि शो नहीं होनी चाहिए। इंस्टाग्राम पे अब मैं अपनी ऑफिस की आईडी दिखाऊं जो मैंने काम डाला हुआ है, जो हम लोग ने जो डाले, मतलब कि हमने जो पिक्चर्स डाली हुई वो पुरानी पिक्चर्स कहाँ से उठा के डाली हुई है।